बिरयानी 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 आ गई बिरयानी, ढेर आ गए बिरयानी हो गई। वाजी 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 3 मिनट में बिरयानी। विंडो सीट पे आते थे उसमें को पहली रो भी सीटा पे पहले सीटा पे हमारे नाले बंदा बैठे थे, मैं तो बोर ही नहीं किया हमारे कान बात होते मैं क्या करना ज़्यादा बैठना ना देना या एंट्री ला देना जब करना भी यही वो टूटियाँ जिला के ना बैठ लो। मैं नाल बंदा था नाल बैठे नाले और बंदा बैठे। तो बस खैर मुझे वो जो इनकी टीम है इनके बारे में मेरे साथ उन्होंने बताया तो मैंने कहा मुझे भी उनका मुझे इंटरेस्ट पैदा होगा कि मैं भी जाऊँ आप बहुत अच्छा लगा बहुत। ये तो मेरे ख्याल में आप लोग जो है ना उन लोगों में हैं जो जिनको बगैर कुछ एफर्ट किए जो है ना बहुत कुछ मिल रहा है। तो मेरा एक मशवरा है छोटा सा कि अगर आप जितने भी लोग हैं ना वो एक बंदा अगर 2 अपने दोस्तों को या अपने जानने वालों को सब ले आए ना तो वो 1 से जो है ना 2000 बन जाए तो ये एक टीम वर्क हो जाएगा और सीखने को मिलेगा। और स्किल जो है ना ये तो सारी जिंदगी इंसान सीखता है। मैंने कुछ 2-4 बातें भी मैंने जो सीखी हैं शायद मेरे से पहले नहीं सीखी तो बहुत अच्छा है। इंशाअल्लाह ताला आप सबको जो है ना आगे बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मौजूद हूँ यहाँ नर्सरी में। यहाँ हमारी 12वीं क्लास हो रही है CSS की जो फ्रेंड्स ऑफ इदारा संगी के ताउन से हो रही है। ये अपने बच्चों को आप ज़रूर आगे लाएँ, पढ़ाएँ, CSS करवाएँ। या फ्री क्लासेज होती हैं जो हर संडे को होती हैं। इसकी हम मुकम्मल कवरेज दे रहे हैं जो मेरे चैनल पर आप देखें TTHRPK। इसको आप YouTube, Facebook और टिकटॉक पर देख सकते हैं। दावत के लिए बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह। इस क्लास से हम हर सब्जेक्ट को या तो खुद मैं कवर कराऊँ आपको एक ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप अब ग्रुप में खुद एक्टिव हो जाएं और डेली बेसिस पे इंग्लिश और इस्लामियात इसकी प्रोग्रेस शेयर करना शुरू कर दें। चलिए हम कैसा करते हैं कि हम ट्रायल कर लेते हैं। इस हफ्ते में इंतजार करते हैं। अगर इस हफ्ते में रेगुलर होमवर्क आता है आपकी तरफ से गुड, फिर हम एज इट इज़ कंटिन्यू करेंगे। और कोशिश ये करूँगा कि आप 1 गो में एक दफ़ा कंप्लीट कर लें। जो कंप्लीट कर लेगा उसको फिर मैं एक कंप्लीट वालों का ग्रुप बनाकर उसको एक CSP के साथ अटैच कर दूँ। सेपरेट ग्रुप बनाएंगे जिसको लीड कर रहा होगा कोई ऑफिसर कर रहा होगा जो आपको फिर आपकी राइटिंग को या आपकी डेटा को उस मेयार का बनाए जिसमें आप कंप्लीट करके और विन कर सकें। तो ये जो पहला टारगेट है इसमें आपने 1 गो में जस्ट एक दफ़ा वीडियो देखनी है और लॉग बनाना है। आपके पास नॉलेज पूरा आ जाए। देखिए जो पहला टॉपिक है ना इस्लाम का, उसमें एक कंसेप्ट ऑफ इस्लाम, इंपॉर्टेंस ऑफ दीन, ह्यूमन लाइफ, डिफरेंस बिटवीन दीन एंड रिलीजन, डिस्टिंक्टिंग एस्पेक्ट ऑफ इस्लाम। अच्छा ये सारा दिया तो हुआ है। हर चीज़ जिसको आप पढ़ना चाहते हैं क्लिक करें, सुन लें। लॉग बनाना है, सिर्फ इतना सा काम है। डिफ़िकल्टी तो ख़त्म हो गई आपकी। कोई और मुश्किल तो नहीं है इसमें। अगर कोई मुश्किल है तो शेयर करें। ये देखें ना यहाँ भी ये लिखा है कंसेप्ट ऑफ इस्लाम, इंपॉर्टेंस ऑफ दीन इन ह्यूमन लाइफ, डिफरेंस बिटवीन दीन एंड रिलीजन, डिस्टिंक्टिव एस्पेक्ट ऑफ इस्लाम, इस्लामिक बेनिफिट्स एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडिविजुअल सोसाइटी एंड फंडामेंटल्स ऑफ इस्लाम, इस्लामिक वर्शिप, स्पिरिचुअल, मॉरल एंड सोशल इम्पैक्ट, स्टडी ऑफ सीरत। इस पर काफ़ी डिस्कशन होती है स्टडी ऑफ सीरत पे। और सर आपने इंडिविजुअली सबके टॉपिक्स दिए थे जो आए हुए भी हैं ग्रुप्स के अंदर जो है ना शेयर किए हुए हैं। जी सर। इस पे काम हुआ भी था लेकिन डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। जो आप काम करके आए करें ना वो खुद आपके आप रिमाइंड करवाया करें कि मैं ये करके आया हूँ ताकि आपकी तरफ से भी कोई प्रोग्रेस आए। अच्छा चलें अगर इस पे हो चुका हुआ है तो सेकंड टॉपिक पे आ जाएं। सीरत पर जब बात हुई थी तो मैंने आपसे पूछा था कि पाकिस्तान में कौन कौन सी अच्छी किताबें एग्जिस्ट करती हैं। इस पर हमने खासी एक डिस्कशन की थी। तो किताब पढ़ने का, किताब खरीदने का, देखने का इत्तेफाक हुआ किसी का? हमारे उस दिन की स्टडी का कोई इफेक्ट आया?
یہ نہیں آیا, کیسے آئے گا؟ دیکھیں ایک بک کم سے کم آپ کے گھر پہ پڑی ہونی چاہیے. لائٹ نہیں ہے, کمپیوٹر نہیں ہے, تو ایشو ہے. اور فزیکل ہیبٹ کو بھی یکدم آپ ختم نہیں کر سکتے. فزیکل اسٹڈی والی ہے, فزیکل ان کی وجہ اپنی جگہ کی امپارٹینس ہے. آپ بلکہ ایسا کریں کہ ایک سبجیکٹ ایسا جس میں سے چوز کریں جس کو آپ تھرو بک اسٹڈی کر کے دیکھیں, تاکہ آپ ڈفرینشیٹ کر سکیں کہ جو ویڈیوز دیکھ کے پڑھ رہے ہیں یا اس طرح پڑھ رہے ہیں اور فزیکل بک سے پڑھ رہے ہیں تو اس میں فرق کیا ہے, آپ کو ڈفرینس نظر آئے گا. اسلامیات کو اسٹڈی کرنے کے لیے یا اس سبجیکٹ کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میری رائے مانگتے ہیں تو ریکمینڈیڈ یہ ہے کہ آپ کو دی میسج مووی پہلے پوری دیکھنا. ایک دفعہ میرے خیال ہے ہم نے یہاں چلائی بھی تھی مووی, تو اس مووی سے کچھ ملا, کیا ملا اس سے؟ ہاں, جتنے فیکٹس تھے وہ سارے اس مووی نے دکھائی. یہ مووی جب بنی تھی تو اس پر پابندی لگ گئی تھی, میرے خیال ہے 5 سال تو یہ پابندی رہی ہے اس پر. 5 سال بعد جب پوری دنیا میں اس مووی نے اسلام کو انٹروڈکشن کروا دیا تو پھر پاکستان کو بھی خیال آیا کہ اب ہم بھی اس کو الاؤ کر دیں, کیونکہ غلط کام تو کوئی نہیں کر رہی. ہم پازیٹیوٹی کو بھول جاتے ہیں, اس میں نگیٹیوٹی ڈھونڈ لیتے ہیں. اس میں سب سے بڑا آبجیکشن اس وقت سننے میں آیا تھا کہ جی اس میں حضرت بلال دکھائے گئے ہیں, ابھی ان کو بزرگ دکھایا جا سکتا ہے. تو اس کے پیچھے تھیم کیا ہے اس میں؟ ہمارے بچوں کو اس سے پہلے پتہ ہی نہیں تھا کہ حضرت بلال محمد سے, ہم بچوں کو نہیں پتا تھا. تو آسان جس نے وہ مووی دیکھ لی وہ کانفیڈنٹ ہو گیا, وہ اس سے ریلیٹڈ جتنی چیزیں تھیں ہسٹوریکل تھی وہ ساری بتانے لگ گیا. اس میں کسی قسم کا ایشو نہیں آنے لگا اس کو. تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ طریقہ اچھا ہے, ریلائبل ہے, تو اس طریقے سے آپ فالو کریں. بلکہ میں نے آپ سے ایک اور بات شیئر کی تھی کہ سب سے بیسٹ وہی ہے کہ آپ ٹیچنگ شروع کریں. آپ کسی کو اگر اسلامیات پڑھا رہی ہیں, جسٹ آپ نے جن میں سے مووی سامنے دکھا دی اس کو, تو کتنا بڑا نالج دے دیا آپ نے. ہسٹوریکل فیکٹ جتنے تھے آلموسٹ سارے اس کے نالج میں آ گئے. اے آئی نے ایک ٹول جنریٹ کیا ہے. لاسٹ ٹائم میں نے ٹول دیکھا تھا, لیکن اس کے بعد دوبارہ وہ کبھی نہیں گزرا سامنے. ہو سکتا ہے اس میں امپروومنٹ ان پروسیس ہو کہ آپ کوئی بھی ویڈیو اس URL پہ دیں, وہ رائٹ اپ دے دیتا ہے کہ اس ویڈیو کے اندر ہوا کیا ہے. اب اس طرح کے ٹولز اویلیبل ہیں. تو جب وہ رائٹ اپ دے دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو دیکھی, اگر آپ نے غور سے نہیں دیکھی, بیچ میں سے کچھ مس کر دی, تو آپ اس کو اے آئی کے تھرو لسٹ جنریٹ کر لیں. لسٹ کو سامنے رکھ کر دیکھیں کہ آپ کی نالج میں کون کون سی باتیں ہیں اس میں. جو چیزیں نالج میں نہیں ہیں اس سے آپ دوبارہ ایک دفعہ ویڈیو دیکھیں. ہر طرف آسانی پیدا ہوئی ہے. دوسری بات, ایک اور طریقہ, پلیز رائٹ کمپلیٹ ٹاپکس presented in movie, the message released by the Al-Azhar University Egypt. ایسے ہی جی, تو غلط تو نہیں لکھ رہا ہے, ایجپٹ کے اسپیل غلط ہے. یہ دوسرا طریقہ ہے اس کا. اچھا, اس کا سائز بڑا نہیں ہو رہا, وہی ہے کہ پروجیکٹر کر دیں گے, لیکن اس نے 7 ٹاپک ہمیں آئیڈینٹیفائی کر دیے. ٹوٹل 7 ٹاپک. کون کون سے ٹاپک بتا رہے ہیں یہ؟ ارلی پریچنگ, عبادات کیسے, تبلیغ کیسے شروع ہوئی اسلام کی. اچھا, پرسیکیوشن آف ارلی مسلمس, جو مسلمان کو حالات فیس کرنے کا. مائگریشن ٹو مدینہ, ہجرت. اس کے بعد جنگیں ہیں, کی بیٹلز, یہ اس مووی میں دکھائی گئی. ٹھیک ہے. ٹریٹی آف حدیبیہ,
कंक्वेस्ट ऑफ मक्का, और उसके बाद आखिरी फेयरवेल सरमन। 7 टॉपिक है टोटल। अगर आप ये 7 टॉपिक उस वीडियो से कवर कर लें तो मेरा ख्याल है कि हमारा इस्लामियत का सिलेबस बाकी इसी पे ही डिस्कस कर रहे हैं। तो ये आपके लिए आसानी के टूल हैं। अब मैं आता हूँ इस पे कंसेप्ट ऑफ इस्लाम, ठीक है जी। अगली प्रिंटिंग जो उसमें टॉपिक 1 था उसी से रिलेटेड है, डिस्टिंक्टिव एस्पेक्ट ऑफ इस्लाम। उस मूवी में ये दिखाया गया कि मुसलमानों के साथ क्या हुआ। जो चीज़ें आप देख रहे हैं कि इस्लाम ने नहीं, लोग इम्प्रेस हुए। देखें, यूरोप का ब्लेम यही है कि वो मज़हब है जो तलवार के जोर से फैलाया गया। दी मैसेज मूवी ने सबसे पहले इस बात को रिजेक्ट किया और लोगों को ये बताया कि इस्लाम कैसे फैला। पूरी मूवी इसी के गिर्द घूम गई है। तो ये जो फैलाने के कंपोनेंट्स थे वो क्या थे? डिस्टिंक्टिव एस्पेक्ट्स ऑफ इस्लाम थे जिससे लोग इम्प्रेस हुए। तो ये उसका जवाब इसके अंदर है। अगर आप, मेरा ख्याल है कि गौर से उस मूवी को देख लें और उसका लॉग बना लें, एंट्रियाँ कर लें, उसके जो नाम बताए गए हैं, उसमें जो इवेंट्स बताए गए हैं, वो पहली अजान कब हुई, पहली मस्जिद कब बनी, हिजरत कब हुई, हिजरत में कौन कौन लोग साथ थे, क्या ख़ास बातें थी हिजरत की, अगर सिर्फ यही लिस्ट बना लें तो मेरा ख्याल है कि इस्लामियात में आपको मज़ीद कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी से ही इस्लामियात तो आपका क्लियर हो जाएगा। तो दी मैसेज मूवी पे थोड़ा सा फोकस रखें। वो मूवी है सबके पास, यहाँ भी देखिए, लेकिन लिंक है आपके पास अगर आप घर पे देखना चाहें। चलें, दी मैसेज का मैं एक अच्छा खूबसूरत प्रिंट देख के और मैं आपसे दोबारा शेयर कर लेता हूँ। लेकिन इस मूवी को आप पहली बात तो खुद देखें, दूसरी बात बच्चों को दिखा के उनसे क्वेरियाँ करें। सीखने का ये बेहतरीन तरीका है कि जब आप किसी बच्चे को दिखाएंगे तो वो अपने मुंह से बोल के बताएगा आपको समझता। जब वो उससे इंटरेक्शन होगी तो बात भूलेंगी ना। अब जो मिसिंग कंपोनेंट है वो सिर्फ ये है कि जब आपके पास इंग्लिश की लिखने की पावर आ गई, नॉलेज वहाँ से मिल गया, इस्लामियात आपको तुम्हारी तो जो नहीं है सो ये जब से टूल हमारे पास आ गए हैं, पढ़ना मुश्किल नहीं था, सिर्फ आप थोड़ा सा फोकस। तो इसका मतलब ये है कि हम अगले क्लास में आपसे जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस्लामियात में, वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप दी मैसेज मूवी कम से कम देख के उसका लाभ शेयर कर दें कि आपने उसमें क्या क्या देखा। ठीक है जी, ग्रुप में शेयर कर देंगे। मैं एक थोड़ा सा तवज्जो दिलाऊंगा, आज हमारी ईद मिलन भी है, ठीक है। तो उससे पहले ज़रा सख्त बातें कर लूँ, बच्चों से तो करते हैं ना बड़े, माइंड चोरी करेंगे ना आप लोग, सही बात है सब। हाँ भाई, सही बात है। मैंने एक मैसेज दिया था कुछ दिनों पहले की बात है, और मैंने ये कहा था कि आप मुझे बताएं कि क्लास में हाज़िरी कम थी और लोग क्यों नहीं आए, उसका रीज़न क्या था, वो लिख कर भेजें। वो मैसेज जो है हमारे 150 में से ग़ालिबन 135 लोगों ने देखा, 15 लोग रह गए थे जिन्होंने नहीं देखा। लेकिन उस मैसेज पे मुझे कोई जवाब नहीं आया। ये ऐसा क्यों हुआ? और ये बातें मेरा ख्याल है जब भी मुझे मौका मिलता है तो मैं रिपीट करता हूँ कि आप लोग प्रेप के स्टूडेंट नहीं हो, ना ही आप BA और FA के स्टूडेंट्स हो। आप लोग इस वक्त उन मराहिल पे हो और वहाँ से गुजर रहे हो कि जहाँ से आपने गुजरने के बाद पाकिस्तान की भागदौड़ संभालनी है। ऐसे ही है। तो हाल ये हो कि जिस तरह मैंने सलाम किया और जवाब हल्का मिला तो मैंने रिपीट किया। मैंने उस पर रिमाइंडर भी दिया था कि मुझे जवाब नहीं मिला। ऑफिस में ये होता है कि अगर आप एक काम दिया जाए और वो काम ना करें तो क्लास ली जाती है और फिर फायर कर दिया जाता है, जैसे ही है। और स्कूल में क्या होता है, पनिश होता है। और सबसे पहला काम सिखाया ये जाता है, तो आप स्कूल में जाएँ तो एप्लीकेशन सिखाई जाती है। जब बच्चे को लिखना भी कुछ नहीं आ रहा होता तो कहते हैं कि आप बहन से, बड़े भाई से, किसी से, माँ बाप से लिखवाएं, एप्लीकेशन ज़रूर भेजें। आजकल शायद कम है, हमारे दौर में तो बहुत था। वो अब तो ChatGPT से जनरेट करके व्हाट्सएप कर देते हैं। कहा ही नहीं है कि आप उसको बड़े मैनर्स में लिखें, आप जस्ट मैसेज कर दें कि सर आज ड्यू टू सम जो भी रीज़न है, और फर्स्ट टाइम रीज़न नहीं भी लिखा जा सकता, कुछ भी कह दें कि जी घर में कोई इवेंट है, मामला है, नहीं आ सकते। तो हमें पता हो कि जी इतने बच्चों की रुख्सत आ गई हुई है, वो भी आप नहीं करते। अच्छा, फिर इसमें ये होता है कि हम थोड़ा सा डिसहार्ड हो जाते हैं कि जो हम मेहनत कर रहे हैं और
مسلسل نہیں ہے، کبھی 2 بچے آ گئے، کبھی 3 آ گئے، کبھی 4 آ گئے، کبھی نہیں آئے. اس کے لیے بڑا پیارا لفظ اگلے دن نواز صاحب نے استعمال کیا تھا کہ یہ فیشن نہیں ہے کہ آپ باہر معاشرے میں یہ کہیں کہ ہم CSS کی تیاری کر رہے ہیں. آپ اپنے دل سے پوچھیں اور مطمئن ہیں آپ تو ٹھیک ہے، نہیں ہے مطمئن تو مزید اسٹرگلس کریں. اس پہ تھوڑا سا توجہ دیں. اگر آپ کا دل ضمیر مطمئن ہے تو بہت اچھی بات ہے. نہیں ہے تو دیکھیں 11 بجے سے پہلے لازمی بات ہے، مجھے آج چھٹی کا دن تھا، میں اپنا بتا رہا ہوں تو باقی سب پہ اپلائی کریں کہ میں اٹھا ہوں، میں ناشتہ روٹین سے ہٹ کر میرے لیے بنایا گیا اور پھر میں نہا دھو کے تیار ہوا، پھر میں یہاں چل کے آیا. 11 بجے سے میں آفس میں ہوں، آپ کے ساتھ ہوں، اور میں گھر پہنچوں گا تو 3-4 بج چکے ہوں. تو یہ کتنے گھنٹے میں آپ کو دے رہا ہوں؟ اس سے بڑھ کر نواز صاحب دے رہے ہیں، کیونکہ میرا وقت قیمتی نہیں، میں فارغ آدمی ہوں. لیکن ان کا اگر میرا 1 گھنٹہ لگتا ہے تو ان کو ملٹیپلائی کریں 10 ٹائم، ان کے 10 گھنٹے لگتے ہیں. یہ آپ کے لیے اسائنمنٹیں بنا رہے ہوتے ہیں، یا آپ کے لیے یہ ساری چیزیں نکال رہے ہوتے ہیں، اپنی فیملیوں کو ٹائم دے رہے ہوتے ہیں، سارے کام کر رہے ہوتے ہیں. اور جب نتیجہ لیا ہے، رزلٹس نہ آئیں تو کتنا آدمی ہرٹ ہوتا ہے. اس چیز کا ذرا خیال رکھیں. دوسرا یہ ہے کہ اب یہ چیزیں کافی ہو چکی ہیں، اس پہ اب ہم نے اسٹیٹ ایکشن لینا ہے. جو ہمارے ریگولر بچے ہیں نیکسٹ کلاس سے ہم ایک گروپ اس کا بنا دیں گے کہ وہ آئیں، اور جو نہیں آنا چاہ رہے تو ہم زبردستی نہیں کر سکتے. 2 ہوں، 4 ہوں، 10 ہوں، 5 ہوں، لیکن وہ جو ریگولر آنے والے ہیں اور جو پڑھنا چاہتے ہیں وہ پڑھیں، اور جو نہیں کرنا چاہتے تو کم از کم ہم بھی اس کو نہ خوش ہوں کہ جی 150 لوگ ہمارے پاس ہیں، ان کو کوئی بینیفٹ نہیں مل رہا. تو یہ غلط ہے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے. اس چیز کا خیال رکھیں. میں ایک چھوٹا سا لطیفہ بھی آپ کو سناتا ہوں. وہ ایک سیخ صاحب کے پاس بہت ساری دولت آ گئی، تو اس نے کہا کہ معاشرہ مجھے کیسے ایکسیپٹ کرے گا. تو اس کا وہ کیا ہوتا ہے، خاص جو بندہ ہوتا ہے، تو اس نے کہا جی آپ ایک بہت بڑی زمین خریدیں، پھر بڑا گھر بنائیں، پھر دعوت کریں، لوگ دیکھیں گے اور کہیں گے جی بلے بلے سیخ صاحب امیر ہو گئے. اس نے ایسے ہی کیا، ایکڑوں میں زمین خریدی، بہت بڑا گھر بنایا، لیکن کتنا بڑا بنایا، بہت زمین بچ گئی. اس کا جو بندہ تھا وہ بھی سکھی تھا. اس نے کہا جی بچ گئی ہے، سیخ صاحب کو مجھے مار دیں گے. اس نے سوئمنگ پول بنا دیا، پھر بچ گئی ایک اور بنا دیا، پھر ایک اور بنا دیا، 3 بن گئے، جگہ کور ہو گئی. اب سیخ صاحب کو وزٹ کرایا، دکھایا سارا کچھ، تو گھر دیکھا تو کہا جی ٹھیک ہو گیا. سوئمنگ پول پہ آئے تو بولا جی یہ کیا ہے، بولا جی سوئمنگ پول ہے نہانے کے لیے. دوسرے پہ گئے تو یہ بھی سوئمنگ پول ہے نہانے کا. ذہن میں آیا کہ سوال کروں 3 کیوں بنائے ہیں؟ ذہن میں آیا کہ 3 کیوں بنائے ہیں؟ تو جواب دینے والا بھی اس کا ہی بندہ تھا. اس نے کہا سر آپ سردیوں میں نہائیں گے تو اس میں گرم پانی ہوگا، تو جب گرمیوں میں نہائیں گے تو آپ کے لیے یہ دوسرا بنایا ہے کہ ٹھنڈا پانی بھی اس میں ہو. تو بولا تیسرا، بولا سر ایسا ہے کہ آپ مہینوں نہاتے بھی تو نہیں ہیں نا، تو یہ تیسرا اس لیے. تو یہ مہینوں نہ آنا اور CSS کے ساتھ اٹیچ ہونا، یہ میری سمجھ میں نہیں آتا. یہ سکھوں کا فارمولہ ہے، یہ ہمارا نہیں ہے. یہ ہمارا فارمولہ ہے. آپ اٹیچ ہیں، آپ CSS کرنے جا رہے ہیں تو اپنے آپ کو چینج کریں، پھر ہم بھی چینج ہوں. اگر آپ نہیں چینج کرتے، اب ان کے ہم بجلی استعمال کرتے ہیں، ان کا آفس استعمال کرتے ہیں، یہ کرسیاں آج نئی لی ہیں، سال بعد ہی ٹوٹ جائیں گی، تو اس کا کچھ بینیفٹ تو جانا چاہیے نا. کبھی دوا کے لیے ہاتھ اٹھیں تو ان کو کچھ اجر ملے، اور کبھی اس طرح کے خیر کے کام کرنے والے لوگوں کو بھی پتہ ہو کل کو ہماری جنریشن میں سے آپ میں سے اللہ کرے کہ کوئی ہمارا AC بنے، کوئی بستر لگے، آگے آئے تو ہمیں وہ پھل بھی ملے. ابھی نواز صاحب نے یہ بھی بتایا تھا، آپ لوگ بہت سارے اس کو بتائے بھی تھے کہ یہ 1-2 ایگزام شاید قدرے بہتر ہوں گے، اور اس کے بعد آنے والے ایگزام بڑے سخت ہوں گے، بہت سخت ہوں گے. اسی لیے نواز صاحب نے یہ آپ کے لیے فارم ترتیب دیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ اگلے 2 سالوں میں سے اگر آپ میں سے کوئی کمشنر لگتا ہے، ہم آپ سے کچھ نہیں لے رہے، لیکن ہم نے اپنی کمیونٹی کی طرف سے آپ کے لیے 1 لاکھ روپے انعام کا بھی اعلان کیا، نواز صاحب نے کیا. تو یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے نا. ہم آپ کو انکریج کر رہے ہیں، مسلسل کر رہے ہیں کہ آپ آگے آئیں، آپ آگے آئیں. ہزاریں دے رہے ہیں، لوگ نماز کو نہیں آئے. اذان ہوتی ہے تو 4, 6, 10 لوگ محلے سے آ جاتے ہیں، باقی بس خالی ہوتی ہے. یہ وہی والا احسان ہے. تو یہ مردہ معاشرے کے لوگ نہ بنیں. آپ ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، کچھ کریٹ کریں، کریشن ہونی چاہیے. ہمیں یاد ہے کہ پیلے اسکولوں پہ ٹھاٹھ میں بیٹھ کے ہم نے پڑھا، اور پھر کراچی آئے تو یہاں بھی وسائل نہیں تھے، معاملات نہیں تھے، ہم نے گورنمنٹ اسکولوں میں رگڑا کھائے. لیکن یہ کہ زندگی میں سوچتے رہے کہ یہ کس طرح ہے. آج ہم خوش نصیب ہیں، یہ اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ہمارے بھائی کبھی تعلق احمد سے، میڈیا سے ہیں، تو یہ بھی آئے ہیں آپ کو دیکھنے کے لیے. لوگ انکریج ہو رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں آپ کو بنا دیکھے، بنا ایسی بنے. تو جب آپ بنیں گے تو ان کی خوشی کی کیا انتہا ہوگی.
तो आप कुछ करके दें, कुछ करके दें, बस मेरी ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से। आज ईद मिलन का प्रोग्राम रखा आप लोगों के लिए, और आप लोग ये कोशिश करें कि हमारे कोई भी त्यौहार हो, कोई भी इवेंट हो, उसको आप छोटा छोटा सेलिब्रेट कर दिए करें, जो भी हो, नेशनल त्यौहार हमारे जो भी आते हैं हमें याद करा दिए करें। कभी हम आपको टॉफ़ी खिला देंगे, इस्तात नहीं होगी, कभी हम आपको चाय पिला दिए करेंगे, कभी खाना खिला दिए करेंगे। आज वसीम भाई की तरफ से इस इवेंट का जो है ना, ये पहली बार चूँकि हमारी दावत में आए हैं, बहुत मसरूफ़ होते हैं और वालिद साहब के साथ बहुत इंगेज होते हैं। ये बड़े भाई से भी मुलाकात कराएंगे, वो गाँव गए हुए हैं, तो इनको मैंने कहा तो इन्होंने कहा जी आज का ये प्रोग्राम जो है मेरे पे छोड़े मैं करूँगा। तो वो सारा इन्होंने अरेंज किया आपके लिए, उसको भी आप एंजॉय करें। तरतीब उसकी यूँ कर लीजिएगा कि कुछ बच्चियाँ वहाँ से उठ के इस तरफ आ जाएँ ताकि आप आमने सामने हों, और बाकी हम लोग उस तरफ साइड पे बैठ जाएंगे, बस नजरात उस तरफ हो जाएंगे। और जगह हमारे पास फिलहाल नहीं है, तो मिलके इंशाल्लाह एक कम्प्लीट कर लेंगे। बस मेरी रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी सी है कि मुझे ये बार बार ना कहना पड़े, जिस तादाद में आप आते हैं कोशिश करें संडे के हमें ये लेक्चर ना देना पड़े, और ये बार बार ना देना पड़े कि ये सबक याद करें। जो काम है टेढ़ा मेढ़ा अच्छा बुरा जितना आता है उसको ज़रूर ग्रुप में शेयर करें। ग्रुप में शेयर होगा, दूसरे ये समझेंगे कि इसने काम कर लिया। आप में से दूसरा कोई तो चेक नहीं करता, नवाज साहब चेक कर देते हैं जो गलती होगी, और इनके साथ कुछ साइलेंट लोग हैं जो चेक कर रहे होते हैं, बताते हैं, फीडबैक देते हैं, तो वो बता देंगे कि इसमें क्या गलती है, हम आपको बताएं। ताकि कोशिश ये करें कि जैसा भी है लेकिन पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। कोई मैसेज आता है वो इस तरह होता है जैसे अंधे कुएं में एक पत्थर मारे, वो भी आगे से एक आवाज़ आ जाती है कि पत्थर जाके पानी में टकराया, और आपकी तरफ से ग्रुप में वो मैसेज हो उसको जवाब ही ना हो। कल मैंने वो वॉइस रिपीट की क्योंकि उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें आ गई थी जो मैंने बोर्ड लगाया, तो उसमें 20 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने येस किया था। आज कितने तादाद में आप ये देख लें, वो कहाँ है, बाकी कहाँ है। उसी हिसाब से हमने अरेंजमेंट कर दी थी। मैंने दोबारा कहा कि ईद मिलन भी है, फिर साहब ने दोबारा वो मैसेज रिपीट किया, मैंने फिर उन मैसेजेस के बाद दोबारा रिपीट किया कि आप इसमें भी ओके का निशान लगाएं कि मुझे पता हो कि आप किस तादाद में आ रहे हैं। तो आप लोगों ने फिर मेरा ख्याल है 8 या 10 लोगों ने उसको ओके किया। अब अगर आप अपने इस ग्रुप को ये अहमियत देते हैं कि उसको महीने बाद जब दिल करेगा देख लेंगे तो फिर ठीक है, फिर बर्तन मांजते रहें, झाड़ू पोछा करके काम करते रहें। यकीनन माँ बाप की खिदमत भी होगी उसमें, बहन भाइयों की, वो अलग मैटर है, उसको हम नहीं रोकते। लेकिन इसके लिए भी तो 24 घंटों में आपके पास 5-5, 10-10 मिनट का कोई पीरियड हो, कोई टाइम हो, कोई देखने का वक्त होना चाहिए। वो प्रायोरिटी आपकी अपने घर के बाद दूसरी यही होनी चाहिए। जब वो प्रायोरिटी नहीं होगी तो आप टारगेट्स नहीं अचीव कर सकते कभी भी। तो कोशिश करेंगे ना इंशाल्लाह। आवाज़ कम आई है, बस मुझे मायूस ना करें। मैं एक आध क्लास और आपके साथ हूँ, उसके बाद मैंने जाना है हज़ारा, और फिर वहाँ बहुत सारे बच्चों का और उनके वालिदैन का और ये मेरे साथ रबते होने कि जी आप हमें ये क्लास यहाँ शुरू करते हैं। और अगर वहाँ उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया तो आप यकीन करें फिर मैं आऊँगा भी नहीं है, आप मुझे मायूस कर रहे हैं, मैं उधर ही रहूँगा। फिर डॉक्टर साहब जाने और नवाज साहब जाने और आप लोग जानो, क्योंकि बड़ा दुख होता है फिर आदमी को ना, जब उसको नज़र आता है कि वो इतना चीखता है, चिल्लाता है, इतनी मेहनत करता है, एफर्ट्स करता है। और फिर सबसे बड़ी बात ये कि आप लोग तो बच्चे हो, हमारे बच्चियाँ हो, पता नहीं है, लेकिन ये जो लोग थोड़ा सोशल मीडिया में, मैं आप लोगों के लिए अपनी बरादरियों से गालियाँ भी सुनता हूँ। अभी परसों एक बंदे ने मुझे बहुत बताया है कि जी आप ये करते हैं, आप वो करते हैं, ये भी करना चाहिए, आप ये कर सकते थे, आप ये करते नहीं हैं। मशवरे जो होते हैं ना, करना कुछ नहीं, लेकिन मशवरे के तहत उसमें देते हैं ग्रुपों में कि अब मैं भी सुप्रीमेसी भी हूँ और मैं भी कोई चीज़ हूँ, मेरी भी कोई हैसियत है। तो मैंने उनको कहा जी अब आगे आपको अपॉइंट कर देंगे इंशाल्लाह, आप करें, हम नहीं कर सकते। तो ये थोड़ा सा ख्याल रखें, मेरी रिक्वेस्ट है, मायूस ना करें। पहली बार ये प्लेटफार्म आपको मिला है हज़ारे के लेवल पे, जो आपकी पूरी यानी कि जो दुनियावी ख्वाहिशात हैं, मुश्किलात हैं, मसाइल हैं, परेशानियाँ हैं, उनको हल कराने का सोचता है और उसके लिए तगुदो है, करता है। और उस प्लेटफार्म को मज़ीद वसअत देकर आप लोगों की मोहब्बतों की वजह से उसको फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान पे कन्वर्ट किया कि पाकिस्तान के बच्चों की भी आपके ज़रिए खिदमत हो सके। तो आप कोशिश करें ताकि हम जो है ना हिम्मत। गेस्ट हमारे TTHR के प्रोड्यूसर डायरेक्टर हमारे दीगर मेहमान, बहुत शुक्रिया आप सबका। अभी जब वसीम भाई में आया तो मैं थोड़ा लेट हो गया। संडे का मुझे नहीं होता, मैंने पहले भी आपको बताया कि ताकि मुझे देख के आप लोग लेट ना, मैं कराची यूनिवर्सिटी जाता हूँ, कराची यूनिवर्सिटी से फिर वापसी आता हूँ, अपने मैसेज को लेता हूँ, फिर क्लास में आता हूँ। तो मुझे 40 मिनट या 30 मिनट ताख़ीर इसलिए हो जाती है कि मुझे क्लास वाइंड अप करनी होती है। मैं जब आया तो नवाज साहब इनके साथ PhD के टॉपिक
پہ ڈسکشن کر رہے تھے، تو مجھے اپنا ٹائم ریکال ہوا. آپ بلیو کریں کہ 6 مہینے سجاد بھائی 6 مہینے اس وقت کراچی یونیورسٹی جو ہے 2 بسیں بدل کے جانی پڑتی تھیں، سائیکل تو اور گاڑیاں تو ابھی آئی ہیں. صرف پی ایچ ڈی کا ٹاپک سلیکشن کرنے میں مجھے 6 ماہ لگے. تو اگر آپ کو یہ گائیڈ لائن بھی اس پلیٹ فارم سے مل رہی ہے مفت میں، اور میں نے کافی دفعہ کہا ہے نواز صاحب کے منہ میں یہ تاریخ ہے، آپ میں سے اگر کوئی سیکریٹریٹ گیا ہو نا سیکریٹریٹ، تو سیکریٹریٹ میں سب سے پہلے چیلنج تو یہ اندر داخل ہونا، پاس بنوائیں پھر اندر داخل ہونا. پھر اگر وہاں کسی آفیسر سے ملنا ہے تو اس سے پہلے بھی 3 اسٹیپ ہے. لیکن نواز صاحب آپ کو یہاں اپنی فیملی کو ترک کر کے، ایک سنڈے ہوتا ہے گورنمنٹ امپلائی کے پاس، وہ یہاں بیٹھے ہوتے ہیں آپ کے پاس، لیکن کوئی فروٹفل رزلٹ نہیں مل پاتا. اگر نواز صاحب نے یہ دور بھی، کل نواز صاحب کی پرسوں مجھے کال آئی کہ ہم یہ فارم جو ہے نا کرتے ہیں اس کو، اور نواز صاحب نے خود ہی بنایا، اور میں اتنا شرمندہ تھا کہ نواز صاحب نے کل مجھے میسیج کیا، میں میسیج بھی نہیں دیکھ پایا کہ آپ اس میں کوئی امینڈمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو کریں. جبکہ یہ ہمارے لیے بڑی ذرا نوازی ہے کہ ہم سے پوچھتے ہیں، ہمیں خود اپنی اندر شرمندگی کو توڑنا، یہ خود ایک علم کا سمندر ہیں اور جتنے ان کے ریسورسز ہیں. آپ وسیم بھائی، میں یونیورسٹی گیا، میری مسز کا ڈگری کا ایشو تھا، میں وہاں گیا تو وی سی صاحب سے بات ہوئی. وہ وی سی صاحب مجھے کہہ رہے ہیں یار آپ ہماری یونیورسٹی میں کلاس کیوں نہیں لیتے، اس سلسلے سے بات کریں. مجھے کہتے ہیں آپ کا نام کیا؟ میں نے کہا ابرار احمد تنولی. کہہ رہے ہیں یار تنولی ایک اور بھی میرے ذہن میں آ رہا ہے. فوراً سے انہوں نے کہا وہ طارق تنولی کو جانتے ہیں، وہ بھی ہمارے فرینڈ کے بتا رہے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں. بولے یار آپ تنولیوں نے ویسے ہی کراچی میں برباد مچائی ہوئی ہے، آپ نواز صاحب کو جانتے ہیں؟ میں نے کہا سر کیوں نہیں جانتے. میں نے فوراً سے وہ تصویر نکالی، میں نے کہا سر ان نواز صاحب کی بات کر رہے ہیں؟ جی بولا جی میں انہی نواز صاحب کی بات کر رہا ہوں. تو وہاں بھی نواز صاحب کا ذکر خیر ہوا. میں نواز صاحب کو فون بھی کیا تھا، جبکہ وہ شاید نواز صاحب کے ٹیچر بھی ہیں، لیکن وہ بھی نواز صاحب کی جنراسٹی کی تعریف کرتے کہ یار مطلب وہ تو انہوں نے الفاظ کہا تھا ملان قسم کا آدمی ہے، ٹھیک ہے، کہ بھائی فیملی کے لیے، سوسائٹی کے لیے سنڈے بھی سرو کریں. ایک چیز کا صرف آپ پنکچولیٹی کا آپ کو خیال کریں کہ جو کام دیا جائے اس کو پراپرلی کریں، ٹھیک ہے. مجھے آپ نکال دیں، میں تو بھی بالکل ادنا سا آدمی ہوں، لیکن نواز صاحب اور سجاد صاحب جس ٹیمپو پہ آپ کو اگر ٹائم دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور جس طرح دیکھیں آپ کی خاطر خواہ خدمت کی جاتی ہے، آپ آتے ہیں، آپ کو اے سی آن ملتا ہے، چیئرز آپ کو جگہ بھی ملتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ کسی قسم کی کوئی 1 روپے کا بھی نہ روادار ہے نہ دعوے دار، ہم سے کسی قسم کے کوئی چارجز نہ لیے جاتے ہیں نہ ہمیں دیے جاتے ہیں. تو جو بھی آ رہا ہے وہ اللہ کے حساب کے لیے آ رہا ہے. صرف ایک چیز کا خیال کریں کہ آپ کو جو ہوم ورک دیا جائے اس کو آپ ٹائملی کریں، آپ کبھی بھی ناکام نہیں ہوں گے. اور اس پلیٹ فارم کا قطعاً واحد مقصد سی ایس ایس ہے ہی نہیں. آج تو نواز صاحب نے اس کو اور ایکسپلور کر دیا، آپ کو پی ایچ ڈی کے ٹاپک سلیکشن بھی بتا دیے، ٹھیک ہے. اور میں نے بھی آپ کو کافی دفعہ کہا ہے کہ پنجاب پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا میں کسی بھی یونیورسٹی میں آپ کو کوئی ایشو ہو، کوئی نہ کوئی بندہ نکالنا وہاں ہمارا کام ہے، ٹھیک ہے. آپ آگے بڑھیں اپنے ماں باپ کے لیے، اپنی کمیونٹی کے لیے. بڑی خوشی ہوئی ہے کہ ماشاء اللہ اتنے انرجی سے آپ لوگ بیٹھے ہوئے اسپیشلی سنڈے میں. سب سے پہلے تو میں سجاد بھائی کا، نواز بھائی کا، ابرار بھائی کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ اتنی لائلٹی سے اور اتنی محنت سے سنڈے والے دن جو بات پہلے ریپیٹ ہو چکی ہے، اپنی فیملی کی ساری چیزوں کو چھوڑ کے بلا کوئی فیور کے، بلا کسی انٹرسٹ کے آپ لوگوں کے لیے سرو کرنے کے لیے آپ لوگوں کے لیے بہت بڑی بات ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں شکریہ ادا کرتا ہوں سبیل بھائی کا، جو کہ ہمارے کہیں پہ بھی کوئی ایونٹ ہو تو دن ہے رات ہے تو یہ اویلیبل وہاں پہ ہوتے ہیں. اچھا جہاں تک بات میسیج کی ہے تو آپ لوگوں کو ایک بہت اچھا پلیٹ فارم ملا ہوا ہے، تو آپ اس کو انجوائے کریں، اور انجوائے سینس میں کریں کہ آپ کو وہ چیزیں جو کہ کراچی نہیں پاکستان کے کسی پلیٹ فارم پہ نہیں ملے گی. ایون کہ آپ وہاں پہ پیمنٹ کر کے بھی کریں گے تو بھی نہیں ملے گی جس طریقے سے چیزیں آپ کو یہاں پہ ملیں گی. اور اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے آپ کی پنکچولیٹی، کیونکہ جب تک آپ پنکچوئل نہیں ہوں گے، اوبیڈینٹ نہیں ہوں گے، پھر اسی چیز کو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ ڈسکس نہیں کریں گے، تب تک آپ اس کا جو بھی رزلٹ ہوگا وہ اچیو نہیں کر پائیں گے. تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج مجھے آپ لوگوں کے پاس بیٹھنے کا موقع ملا. تھینک یو. کرانا ہے، بچہ بہت سیریس ہے، میری مسز کی طبیعت خراب ہے، مر جائے گی، کچھ کریں. تو میرے گھر پہ بعض ٹائم گورنمنٹ بند کر دیتی ہے، جس نلکے میں آنا پانی کی جگہ پانی تو نہیں آتا، بلڈ آ رہا ہوتا ہے، اور وہ بلڈ بھی پاس ٹائم نہیں آتا، تو پھر میں کہاں سے آپ کو بلڈ دوں؟
मैं कहाँ से दूँ? जब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सब दे सकते हैं, आप जितने भी लोग हैं, हर 3 महीने में आप ब्लड दें और आपका ब्लड मज़ीद अच्छा बनेगा। जो वेस्टेज होती है उसके बॉडी पे इफेक्ट्स पड़ते हैं, लेकिन अगर आपने वो दे दिया, डोनेट कर दिया, तो बॉडी पे इफेक्ट नहीं होता। तो आप सब उसमें हमारे पुष्टिबान बने, आप हमारे काउंसलर्स बने, आप हमारा साथ दें, सारे जितने स्पेशली आप लोग बिल्कुल मतलब साइलेंट रहना, खामोश रहना, ये कोई ज़िंदगी नहीं है। हज़ारा की वो यकीनन आप हमारे बच्चे और बच्चियाँ हैं, आपके जो पेरेंट्स हैं, आपके भाई हैं, आपके ख़ानदान के लोग हैं, उनको भी भेजा करें और उनसे कहें कि आप इसका हिस्सा बने, इस कम्युनिटी का, फ्रेंड्स ऑफ हज़ारा का, फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान का वो हिस्सा बने, हमारे साथ पार्टिसिपेट करें, तो तब जाके मज़ा आएगा इंशाल्लाह। तो उसके लिए आप ये वीडियो शेयर करें, इंशाल्लाह बहुत कुछ मिलता रहेगा आपको। हमारे जितने इवेंट्स होते हैं वो आप देखा करें, हमारे जितने मसाइल होते हैं उनको हम हल करते हैं। जिस तरह लोग कमेटियाँ जिस तरह एक्टिव हैं, आपको थाने कचहरी का कोई मसला हो, आपके कोई जरगे का मसला हो, तालीम की कमेटी तो आपके सामने मौजूद है। इसके अलावा कोई बीमार हो तो आप दिन रात उन्होंने जिस बेहतरीन तरीके से हमें गाइड किया, और मैंने कभी लाइफ में ऐसे लोग नहीं देखे, ना मैंने इतना अच्छा ब्लड का वो ब्लड बैंक देखा कि एक ब्लड की बोतल से 3-3 आदमी की ज़िंदगियाँ बचती हैं। वो वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है, TTHRPK, फेसबुक, यूट्यूब एंड टिकटॉक। तो वो मैं उससे बड़ा इम्प्रेस हुआ, मैं इनके साथ ही था, हम सारे थे उस पर। जमात इस्लामी यूथ और फ्रेंड्स ऑफ हज़ारा के तावन से वो लगा था कैंप, वो बहुत फ्रूटफुल है वो वीडियो, बहुत यूज़फुल है। और उसमें 2-3 लोगों ने, जिनको मैं नहीं जानता, उन्होंने नीचे लिखा है आई नेवर सीन ए वीडियो कम्पैक्ट वीडियो लाइक दिस। मतलब ठीक है, वो मेरे उसमें व्यूवर्स में किसी की रेंज में नहीं आया, किसी की आया तो उसने तो पाकिस्तान से ब्रॉड बंदे ने बात की, वो मेरे उसमें कमेंट्स में मैंने पढ़ा, मुझे सारी खुशी हुई बहुत। नंबर 2, आज एक वीडियो हमने रिलीज़ की है कि फ्रेंड्स ऑफ हज़ारा बनाने का मकसद क्या है, अभी सुबह सुबह रिलीज़ हुई हो, तो उस वीडियो को ज़रूर देखें। उसमें सजाद साहब बता रहे हैं भाई हमें किस मुश्किलात में थे, या किस चक्कर में थे, या क्या हमें प्रॉब्लम था, हम क्या करना चाहते हैं। आदमी अपना पेट तो सारे लोग भरते हैं, एक फुटपाथ में फिरने वाले जानवर भी अपना पेट भरते हैं, लेकिन उन जानवरों में और उन परिंदों में मैंने देखा है कि वो चीज़ें वहाँ से उठाते हैं, अब पहले नहीं खाते, दूसरों को देते हैं। अगर उनमें ये क्वालिटीज़ हैं तो हमारे अंदर क्यों नहीं है? हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, तो हमारे अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए। अल्लाह ताला ने डाली है, अल्लाह ताला ने दिमाग का ये जो हिस्सा बनाया ना, इसको यूज़ करने के लिए बनाया कि आप यूज़ करें। अगला हिस्सा अगर किसी का ये यहाँ से डैमेज हो जाए तो ठीक नहीं हो सकता, पीछे वाला फिर उससे कुछ हो सकता है। लेकिन इस हिस्से में एक बात है कि ये अशरफुल मखलूक़ात जो आदमी है, तो उसको यहाँ से सोचना है, वो सोच के फिर फैसला करता है। तो आप अपने अंदर ये सोच पैदा करें, अगर इंसानों और जानवरों में है तो इंसानों में क्यों नहीं। और हमारे अंदर ऐसे ऐसे इंसान अल्लाह ने पैदा किए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अब्दुल सारीनी पैदा किए हैं, देखें, और हमारे लिए डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जैसे लोगों को पैदा किया, जिन्होंने सबको छोड़ा वो इधर आए। अब मसला ये है कि अगर हम ये इस पर मेहनत करते हैं, कौम और मुल्क के लिए करते हैं, वीडियोस बनाते हैं ताकि आप लोग देखें, तो उसमें वो बड़ी ज़बरदस्त वीडियो है कि फ्रेंड्स ऑफ हज़ारा बनाने का मकसद क्या है, बहुत छोटी सी वीडियो है, लेकिन मैन मकसद के ऊपर है। तो ऐसी बहुत सी यूज़फुल वीडियोज़ आती हैं जो आप ज़रूर देखा करें, बहुत ज़रूरी है। बहुत आपका शुक्रिया। और बहुत से लोग, जैसे इन्होंने कहा जी, ग्रुप में बहुत से लोगों ने, कल ग्रुप में हमारा सर लोगों ने फाड़ दिया कि जी कल वो तीसरा है, वो जो बच्चा शहीद हुआ था वहाँ जाएँ। और वहाँ जब गए तो वहाँ 20 संगी थे, वो जिन्होंने ज़्यादा ग्रुप में भाषण दिए थे वहाँ कोई भी नहीं था। तो बस खैर मुझे वो जो टीम है इनके बारे में मेरे साथ उन्होंने बताया, तो मैंने कहा मुझे भी उनका मुझे इंटरेस्ट पैदा होगा कि नहीं जवाब मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत ये तो मेरे ख्याल में आप लोग जो है ना उन लोगों में हैं जो जिनको बगैर कुछ एफर्ट किए जो है ना बहुत कुछ मिल रहा है। तो मेरा एक मशवरा है छोटा सा कि अगर आप जितने भी लोग हैं ना, वो एक बंदा अगर 2 अपने दोस्तों को या अपने जानने वालों को सब ले आए ना, तो वो 1 से जो है ना 2000 बन जाए। तो ये एक टीम वर्क हो जाएगा और सीखने को मिलेगा। और इल्म जो है ना, ये तो सारी जिंदगी इंसान सीखता है। मैंने कुछ 2-4 बातें भी मैंने जो सीखी हैं, शायद मेरे से पहले नहीं सीखी, तो बहुत अच्छा है। इंशाअल्लाह ताला आप सबको जो है ना आगे जी वालेकुम सलाम। आप खैरियत से ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सुना है गिद्ध कम हो गए हैं, सुना है गिद्ध कम हो गए हैं। और मुझे ये पता चला है, मेरी सोर्सेज बता रही हैं कि आपके ऊपर गिद्धों ने हमला किया कि ये काम आप पढ़ाने वाला मत करें जो फ्री में कर रहे हैं। क्या ये बात दुरुस्त है?
देखें जी, हर शोबे के लोग अपना अपना काम करते हैं। ओके, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। ठीक है। किसी के कहने या करने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, वैसे आप इसको मेरी सोर्सेज को आप कंफर्म कर रहे हैं? हाँ नहीं, आपकी सोर्सेज तो बड़ी ऑथेंटिकेटेड है अच्छा, और इस तरह के मैसेजेस आते रहते हैं। अच्छा। नेगेटिविटी भी फैलती रहती है। ओके, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि आज कराची में कोई 4 असिस्टेंट कमिश्नर मेरे शागिर्द लगे हुए हैं। माशाल्लाह। तो ये सिलसिला दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। तो ये गिद्दे अपनी मौत खुद मर जाएंगे इंशाल्लाह, हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा इसके लिए। अच्छा, हम अपना काम जारी रखेंगे। बहुत शुक्रिया आपका सर। आपकी तबीयत कैसी है? जो आपका एक्सीडेंट हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। हमसे गलती होगी, हम आपसे पूछ नहीं आ सके, ऑन कैमरा माजरत खुआएं। हम जी आप जैसे नौजवान दोस्तों के खुद नौजवान दोस्त हैं, तो इसलिए अल्लाह का शुक्र है बहुत जल्दी रिकवर हो गए, कोई ऐसा इशू नहीं है। बहुत शुक्रिया सलीम भाई। आपका, बहुत शुक्रिया कि आप जनाब इतनी आपने ये जगह दी हुई है और ये इस नेक काम में आपका बड़ा हिस्सा है। थैंक यू। इसी के लिए हमारे लिए काफ़ी फ़ख्र बात है कि हमारे पास हमारे ऑफिस में एक अजीम कारनामा सर अंजाम आप लोग सजाद भाई, नवाज़ भाई, इज़हार भाई जी, वो जी। दे रहे हैं। और ये खुशकिस्मती है इन सारे बच्चों की माशाल्लाह कि वो इस जगह पे आके इन लोगों से बिला किसी चीज़ के सीखने को चीज़ें मिल रही हैं। आप तो बेसिकली माशाल्लाह मुझे बहुत प्यारे लग रहे हैं, बिकॉज आपका चेहरा बहुत इनोसेंट है। थैंक यू। लेकिन एक चीज़ जो मेरी नॉलेज में है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, टूवर्ड्स योर फादर, आप जो है ना वो तो उनकी खिदमत करते हैं, वो मुझे देख के बड़ी खुशी होती है, उससे मैं बड़ा इम्प्रेस हूँ। थैंक यू सो मच सलीम भाई। और मैं आपके तवासुल से मैं मैसेज भी देना चाहूँगा कि अपने वालिदैन की ये खिदमत करें, क्योंकि दुनिया में सबसे अजीम रिश्ता जो है वो वालिदैन पे। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी CSS की 12वीं क्लास थी और ईद मिलन पार्टी भी है। आफ्टर रमज़ान की हमारी पहली क्लास है और मैं सबसे हज़ारेवाल कम्युनिटी अदर जितने भी हमारे लोग देख रहे हैं, हम सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपने बच्चों को लेके आएँ, इस क्लास में ज्वाइन करें। और जो हमारे यहाँ पे TPHR के प्रेसिडेंट हैं, उनको शुक्रिया अदा करूँगी कि वो यहाँ पे तशरीफ़ लाएँ और हमें इतने ब्रॉडकास्ट किया उन्होंने। ईद मिलन की पहली वीडियो आ रही है जिसमें बिरयानी आ गई है, ये आ चुकी है बिरयानी 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 आ गई, बिरयानी ढेर आ गए बिरयानी हो गई। वाजी 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 वाजी, ईद मिलन में बिरयानी। विंडो सीट जाते थे उसमें को पहली रो भी सीटा जाती। पहले सीटा पे हमारे नाले बंदा बैठे थे, मैं तो गौर ही नहीं किया, हमारे कान बात होते मैं क्या करना ज़्यादा बैठना ना दी ना, या एंट्री ला के ना खींचा करना भी नहीं है, टूटियाँ जिला के ना बैठ जाओ। हमारे नाल बंदा था, इस नाल बैठे नाल एक और बंदा बैठे